हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 4 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन मर्ज्ड इन। अब 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मर्ज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज कौन सी स्टेट में हुई है, क्वेश्चन आपका ये है, तो वो हुई है असम में। देखिए असम में पहले 35 डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब 35 जिले थे, अब 31 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम इंडिया के कौन से पार्ट में आता है? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, उनमें से एक है असम, ठीक है। वहां के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। एंड सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इन दोनों को याद नहीं करना है। अगर न्यूज में आपको बार बार इनका जिक्र मिलता है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, अदरवाइज इनका नाम याद करना, गवर्नर ऑफ असम जगदीश मुखी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखने कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर हुआ है, बट ऐसा नहीं कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स अपने आप में जुड़ गए हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट किसी और डिस्ट्रिक्ट में गया है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट किसी और डिस्ट्रिक्ट में मर्ज हुआ है, तो इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर हुआ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। और टोटल अब रह गए हैं असम में 31 डिस्ट्रिक्ट्स, याद रखना है, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील एक कंट्री है जो कि कहां पे है? साउथ अमेरिका में है। सो ब्राजील में न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, प्रेसिडेंट बने हैं नए, तो कौन बने हैं? लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा। अब ऐसे भी याद रखने की इतना जरूरत याद नहीं है, लुइस लुला ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि नाम इनका काफी डिफरेंट है। एक बार जिसने प्रोनाउंस कर लिया वो भूलेगा नहीं, ठीक है। और हमें करना टिक मार्क ही होता है, एमसीक्यूज आते हैं तो याद नहीं करना, बट इस तरह से पढ़ना चीजों को कि जब आपके पास ऑप्शंस आए तो आप रिकॉल कर सकें, ठीक है। अब लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा अगर जीते हैं तो उन्होंने किसको हराया है? जैर बोल्सोनारो। ये कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। अभी तक ब्राजील के प्रेसिडेंट ये थे, इलेक्शंस के बाद ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। और जो जैर बोल्सोनारो थे ये 2019 से 2022 तक रहे हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट। फाइन, ब्राजील के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अपना वर्ड मैप या एटलीस्ट जो भी जिसको भी आप रेफर करते हैं उसे निकालें, देखें ब्राजील कहाँ पे लाई करता है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लाई करता है। साउथ अमेरिका कहाँ पे है? देखिए अगर आपको एशिया पता है, एशिया के साथ में अफ्रीका आता है, अफ्रीका के साथ अटलांटिक ओशन, और उसके लेफ्ट साइड में साउथ अमेरिका, ठीक है। आप ये मैप पे देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज ब्राजील। तो अब अगर 5वीं सबसे बड़ी ये है तो सबसे बड़ी कौन है? फिर ये वाला टॉपिक कवर कर लेते। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राजील। इंडिया का रैंक पता है किसी को? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, क्योंकि इसको मैंने अपना इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हमने स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बताया भी कि इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, ठीक है। कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, साउथ अमेरिका, कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट सिटी विद 100% सीवरेज फैसिलिटीज कौन सी बनी है? इंडिया की पहली ऐसी सिटी, पहला ऐसा इकलौता शहर जहां पे 100% सीवरेज फैसिलिटीज हैं, तो वो कौन बना है? हैदराबाद। किसकी कैपिटल है? तेलंगाना। पहले किसकी कैपिटल थी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन फिर बाइफिकेशन हुआ, तेलंगाना को मिला हैदराबाद और आंध्र प्रदेश को मिला अमरावती। चलिए थर्ड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। 100% सीवरेज फैसिलिटीज, सिटी हैदराबाद याद रखना है। फाइन, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का फोर्थ पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एडीबी फॉर अ पावर प्रोजेक्ट वर्थ ₹2275 करोड़। मतलब ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक एग्रीमेंट टाइप साइन किया है एडीबी के साथ, ताकि जो पावर प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा वर्क किया जा सके? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ पावर प्रोजेक्ट के लिए 2275 करोड़ का एग्रीमेंट या कह लीजिए एमओयू साइन किया है। तो क्वेश्चन है आपका आंसर होगा त्रिपुरा एडीबी का एग्रीमेंट हुआ है। नाउ दिस प्रोजेक्ट विल बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द गुमती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये जो गुमती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है त्रिपुरा में सिचुएटेड है, इसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करना है, ठीक है। अब एडीबी क्या है? अब अगर तो आप पहले से करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा एडीबी क्या है, बट नहीं पता, सो एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल बैंक है। एशिया में
क्या काम करता है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जहां भी हमें विकास की जरूरत है वहां पे एशिया में ये जो है एडीबी एज अ रीजनल बैंक वर्क करता है। नाउ इट वाज फाउंडेड इन 1966, आपको पता होना चाहिए, and its headquarter is situated in Manila, Philippines, right? चलिए, आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। सो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप वहां पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाया है, तो एक तरह से आपको पूरा का पूरा कोर्स भी मिल रहा है, आपको पीडीएफ मिल रही है, आपको वीडियोस मिल रही है, तो आपकी काफी ज्यादा इसके केस में हेल्प हो जाएगी। फाइन, थोड़ी बातें ज्यादा हो गई बट एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। सो चलिए, हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। नाउ ज्यादा टाइम ना डिले करते हुए सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो आज का फिफ्थ पॉइंट है अराटा इसोजाकी। अब इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज पास्ट अवे रिसेंटली, PAR में शॉर्ट में लिखती हूँ क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91 के थे, फिर डेथ हुई है। एंड प्रिट्जकर विनिंग आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट थे, प्रिट्जकर प्राइज को जीत चुके हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिट्जकर विनिंग आर्किटेक्ट जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो कौन थे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, एक्टर थे, म्यूजिशियन थे, बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर क्या थे, तो वहां पे हमें टिक मार्क करना होता है, आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट थे और ये प्रिट्जकर प्राइज जो है इसे जीत चुके थे, अवार्ड को। ठीक है, चलिए आज का सिक्स्थ पॉइंट है न्यू डीजीपी ऑफ तेलंगाना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना के कौन बने हैं? अंजनी कुमार। एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, हमने यूपी नोएडा का भी किया था, है ना, तो वैसा क्वेश्चन है ये कि नोएडा के फर्स्ट पुलिस चीफ कौन बने हैं, है ना, वुमेन, तो वैसा यही ये डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अंजनी कुमार बने हैं। फाइन, बट वो फीमेल में था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। चलिए आज का सेवेंथ पॉइंट है ओनली पर्सन इन हिस्ट्री टू लूज $200 मिलियन। हिस्ट्री के इकलौते ऐसे इंसान जो इतना बड़ा लॉस अपना करवा चुके हैं। कितना? $200 मिलियन। इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो काफी ज्यादा होगा ये, है ना। 1 मिलियन होता है 10 बिलियन के बराबर, 1 बिलियन होता है, अब आप उस हिसाब से अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो काफी बड़ा अमाउंट जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन आपका है ओनली पर्सन जिन्होंने इतना बड़ा फेस किया है लॉस, वो है एलन मस्क। अब इनको तो चलिए पता भी नहीं चला होगा, है ना। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, एक रैंकिंग रिलीज हुई थी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट है। फाइन, इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 8th पॉइंट है ग्लोबल फैमिली डे। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? To kickstart the year positively and promote peace, love and unity among people। जो अपना आपका नया साल आता है 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। तो 1 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि जो नया साल आपका आ रहा है इसको ज्यादा पॉजिटिवली आप स्टार्ट कर सकें, शांति, प्यार, एकता, इन सब चीजों को प्रमोट कर सकें अपने आसपास लोगों में। फाइन, आज का 9th पॉइंट है स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय। स्मार्ट एक प्रोग्राम का नाम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाउ स्मार्ट स्टैंड फॉर व्हाट? तो फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग, तो ऐसे कर सकते हैं आप याद, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये जो हमारा प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इट एम्स टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन हेल्थ केयर एरियाज। जो भी हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहां पे साइंटिफिक लेवल की, वैज्ञानिक लेवल की जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आज का 9th पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। First IVF unit for animals in India। IVF stands for what? In vitro fertilization। So मुझे लगता है कि आप लोगों को IVF बताने की जरूरत नहीं है क्या चीज है ना। So पहला IVF यूनिट एनिमल्स के लिए खुला है इंडिया में, कहाँ पे? गुजरात में, अमरेली। ये है AMRELI, ठीक है, अमरेली गुजरात। इतना डेप्थ में नहीं आएगा, नजर जैसी मान लो, बाकी गुजरात क्वेश्चन में आपका इतना ही आएगा। IVF in vitro fertilization, it is a complicated sequence of operations used to aid with fertility and child conception। चाइल्ड कंसेप्शन के केस में
फर्टिलिटी अगर किसी कोई इनफर्टाइल रहता है तो वो IVF के थ्रू चांस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा नॉलेज के लिए आप इसको एक बार गूगल कर सकते हैं। आज का 11th पॉइंट है इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। ये क्वेश्चन तो मतलब काफी फेवरेट है, मतलब जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ ग्रैंड मास्टर वाला क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप रट लें। अपने स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, जिस भी एग्जाम के लिए आप फोकस कर रहे हैं वहां पे देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई एग्जाम्स होते हैं ना उनमें रैंकिंग, माइनॉरिटी इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कईयों में किसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उस पर फोकस करें कि क्या पैटर्न पकड़ा हुआ है आपके फोकस वाले एग्जाम ने, है ना, तो उस चीज को फोकस करें। अब इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड होते हैं ये, है ना, तो ये है कौस्तव चटर्जी बने हैं, याद रखना है। आज का 12th पॉइंट सेंटर फॉर्म, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लास्ट में मैंने लिख दिया बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे सेंटर ने भारत सरकार के अंदर एक जो है कमेटी बनी है, 17 मेंबर कमेटी। ठीक है, 17 मेंबर कमेटी बनी है टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। लद्दाख का अपना जो कल्चर है, अपनी जो भाषा है, अपना जो रोजगार, वहां का जो मतलब अपना अलग से है ना पूरा का पूरा कल्चर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट भी किया जा सके, इसके लिए 17 मेंबर कमेटी बनी है। उसके चेयरमैन कौन है, क्वेश्चन आपका ये है, चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो नित्यानंदा राय बनाए गए हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट, बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आगे चलते हैं, अभी और भी पढ़ेंगे। बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट, अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 13th पॉइंट है द EC स्टैंड फॉर इलेक्शन कमीशन, शॉर्ट में मैंने लिखा है। सो द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड अ मिशन जिसका नाम है मिशन 929 टू अचीव वोटर टर्नआउट ऑफ मोर देन 90% इन विच स्टेट। सो 2-3 पॉइंट्स जो हैं एक ही पॉइंट में यहाँ पे कवर कर लिए हैं कि इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन का नाम है मिशन 929। क्यों लॉन्च किया है, ताकि त्रिपुरा स्टेट में 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट वो अचीव कर सके, मतलब 90% से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए आए, वोट करें। इसके लिए मिशन 929 इलेक्शन कमीशन ने कौन से स्टेट में, त्रिपुरा में लॉन्च किया। तो 3-4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये मिशन 929 क्या है, नाउ इलेक्शन कमीशन इज फोकसिंग ऑन 929 पोलिंग बूथ्स अक्रॉस त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो 929 पोलिंग बूथ्स हैं उन पे फोकस करना है, ताकि वहां पे जो वोटर टर्नआउट है उसे बढ़ाया जा सके। वोटर टर्नआउट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट करें, तो उनकी जो परसेंटेज का होता है ना कि किसी भी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो हम लास्ट में पढ़ते हैं अरे यार 70% ही वोटिंग हुई, इतने वैलिड, इतने इनवैलिड, इतने लोग गए ही नहीं, हम पढ़ते हैं ना, तो वही चीज है। नाउ एम क्या है इस मिशन का, टू अवेयर पीपल टू वोट इन द अपकमिंग पोल्स। जब भी पोलिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, चाहे स्टेट के हो रहे हैं, सेंटर के हो रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता फैलाना कि आपके लिए वोटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। आम आदमी है हम, बट हम ही सरकार चलाते हैं, हम ही सरकार सेलेक्ट करते हैं, तो वो सब चीजें लोगों में फैलाना। अब यूथ तो हमारा काफी ज्यादा एजुकेटेड है, बेशक बेरोजगारी है बट एजुकेटेड काफी ज्यादा है, बट जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो थोड़े एज्ड है, उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता वुमेन वगैरह को, तो उनको इससे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। फाइन, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है किस तरह की बॉडी होनी चाहिए। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री में फेयर तरीके से, बिना किसी पार्शियलिटी के साथ इलेक्शंस हों, कंडक्ट, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इट वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर 1950, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें कौन है, राजीव कुमार। ज्यादा हम इसमें पॉलिटी में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, आज का 14th पॉइंट पढ़ते हैं। आज हमें टोटल 15 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, एंड इन दोनों को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, लास्ट में लिखे हैं, बट आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑफिशियल करेंसी यूरो को अपनाया है, स्टेट आइकन ऑफ बिहार बना है, मतलब दोनों को पॉइंट्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 14th पॉइंट है क्रोएशिया। नाउ क्रोएशिया क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, सो क्रोएशिया अडॉप्टेड यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। क्रोएशिया ने क्या किया है, यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया है, अडॉप्ट किया है। नाउ ये जो करेंसी है यूरो, इट विल रिप्लेस द लोकल करेंसी ऑफ क्रोएशिया, कूना। अब ये क्या करेगी यूरो, अब होता क्या है कि क्रोएशिया की अपनी जो करेंसी है वो है क्यूना या कूना, जो भी इनके अपने, जैसे इंडिया की है रुपी,
लेकिन अब क्रोएशिया ने किसी और करेंसी को ऑफिशियल करेंसी बना दिया। मतलब मान लीजिए इंडिया में रुपी सिस्टम बंद हो जाए और डॉलर को अपना ले, तो हमें कितनी दिक्कत होगी, हम तो 80 रुपए, 1 रुपए, 1 डॉलर 80 रुपए वही करते रह जाएंगे। तो वही सेम चीज वहां के लोगों के साथ भी होगी। बट अच्छी चीज ये है वहां पे कि यूरो जो है 80% ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स यूरो की उसमें ही होती है। कुछ है 20% जो पूना के फॉर्म में होती है, तो उन लोगों वो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा अवेयर है यूरो से, है ना। नाउ एक यूरो जो है वो 7.53 क्यूना के इक्वल है। एक यूरो 7.5 या कह लीजिए 8 क्यूना के इक्वल है। डॉलर और इंडियन रुपी का क्या रिलेशनशिप है कि एक डॉलर 80 रुपए के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अब बहुत अच्छा है कि क्रोएशिया कौन सी कंट्री ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाया है? क्रोएशिया ने। पहले क्या थी ऑफिशियल करेंसी उनकी? कोना। अब एक यूरो कितने कोना के इक्वल है? 7.53। क्रोएशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑब्वियसली यूरोप में, तभी तो यूरोप की कंट्री को प्रमोट करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे, है ना। एंड कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब। चलिए वो बाल्कन स्टेट्स वगैरह भी हम कभी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसका भी रिलेशनशिप आता है इन स्टेट से। चलिए 14th पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 15th एंड लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट आइकन ऑफ बिहार कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। कौन नहीं जानता इनको, सिंगर है। स्टेट आइकन ऑफ बिहार कौन बना है? मैथिली ठाकुर। किसने बनाया है इनको? बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने बनाया। इलेक्शन कमीशन ने बनाया तो इनको इलेक्शन कमीशन के लिए काम भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे ये? शी विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग वोटर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस। लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है, कि वो अपने जो ये वोटिंग वगैरह होता है इसमें पार्टिसिपेट करने के क्या क्या फायदे हैं। हम अपने लिए खुद सरकार चुनते हैं, वो सब वही सब चीजें जो हमने ऊपर पढ़ा वही काम करेंगे यहाँ पे। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है किसी भी चीज का, कि वो उस चीज को प्रमोट करता है, तो यहाँ भी इनको इलेक्शन कमीशन के लिए वही काम करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने नोट्स को रिवाइज करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। फाइन, सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।